नमस्कार, यूवीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूवीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। जो देखा सो दिखाया। देखते रहिए यूवीएन 08। ब्यावरा से रोहित मेवाड़े की बड़ी खबर आ रही है। आज दिनांक 11 अप्रैल 2021 को ब्यावरा नगर में समस्त व्यापारी संगठनों द्वारा व्यापार एसडीएम मैडम विधायक रामचंद्र दांगी के समक्ष अपनी समस्या रखी। प्रशासन से मांग की गई कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाए, अन्य विकल्पों पर विचार किया जाए। चर्चा के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष दिलवर यादव एवं सभी व्यापारी संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। देखते रहिए यूवीएन 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। 2 रोज का जो लॉकडाउन किया है, इसके बाद अभी खुलने की बात है। सीजन का टाइम पूरा साल का सीजन अप्रैल और मई के महीने चलता है। ब्यावरा ग्रामीण अंचलों से जुड़ा हुआ है। ब्यावरा में जो इलाका है, पूरा इलाका है, पूरा हर व्यापार ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ है। तो ग्रामीण लोग जब तक यहाँ आएंगे, शादी ब्याह का सीजन है, यहाँ आएंगे कोई व्यापार चलेगा। कोई शहरी व्यापार नहीं है कि अपन लॉकडाउन करते हैं तो शाम को 4 से 5 का अगर व्यापार होगा तो शहर के लोग आ जाते हैं 4 तक। यहाँ पर तो दिन भर ही व्यापार चलता है। तो हमारा ये निवेदन यही है कि लॉकडाउन खोला जाए। सीजन का टाइम है, आज हमारे एम्प्लॉइज हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। हम लोग धंधा खाते थे ब्यावरा के जो व्यापारी मिलते बैठे हुए हैं, 75% व्यापारी किराए की दुकान में धंधा करते हैं, उनको किराया खाते थे। अभी सीजन को देखते हुए लोगों ने माल स्टॉक कर लिया, लोगों ने ब्याज से पैसा लिया। था शुक्रवार शाम की 6 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक उसको बढ़ा के उन्होंने 4-5 दिन और कर दिया। एक हफ्ता और बढ़ा दिया। तो उसके विरोध में हमने ये मीटिंग रखी थी और हमने प्रशासन से ये सहयोग मांगा है कि व्यापारियों का जो सीजन का टाइम है, इस पर लॉकडाउन नहीं किया जाए। और लॉकडाउन इसका अगर हल है कोरोना बीमारी भगाने का, तो फिर महीने भर के लॉकडाउन करें और ये तय कर दें कि वाकई में कोरोना खत्म हो जाए। अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो फिर क्या करेगा? नहीं, प्रशासन नहीं सुनता है तो व्यापारी या तो आत्महत्या करेगा या अपने बच्चों को संभाल देगा, नहीं तो अपना व्यापार बंद हो जाएगा। और फिर अगर व्यापार खोलना है तो पूरा व्यापार खोलें। ऐसा नहीं है कि साहब वो व्यापारियों में फूट डालते हैं, मंडी का व्यापार खोल देते हैं, किराना का व्यापार खोलते हैं। ये नहीं, ये व्यापार में 70% व्यापार मंडी का एवं किराना का है। 30% से करोड़ों बच जाएगा। क्या व्यापारी महासंघ ने कुछ चुनौती भी दी है? व्यापारी महासंघ ने चुनौती दी है कि हमें आपका डिसीजन हमको व्यापारियों को पसंद नहीं आ रहा है, हम व्यापार खोलेंगे। तो उन्होंने कहा इस पर विचार, प्रशासन ने कहा इस पर विचार करें। लेकिन आपदा प्रबंधन समिति की बैठक बंद कर देने से ये सब कुछ हो जाएगा। मंडी के अंदर कितने किसान आते हैं, वो मंडी के अंदर किसान माल बेच के जाएगा, वो आके बाजार में आएगा पेमेंट देने के लिए, व्यापार व्यापारियों के पास जाएगा, खेल कहाँ से दूर गए। और अगर व्यापार को बंद करने की बात थी, व्यापारियों के प्रतिनिधि से चर्चा करना चाहिए था। अंग्रेजों का शासन तो है नहीं कि जो अपन जो चाहेंगे जो फरमान जारी करते हैं उसको मान ले वाला। मैं आदमी विधायक जी से 3 रोज से कह रहा हूँ कि पैसा मंडी की ब्यावरा मीटिंग करवाई है। फिर आजकल गया था, पैसा खाते मुझे भेजा था आजकल, वहाँ पर भी बात थी कि पैसा मंडी की मीटिंग करें, व्यापारी को प्रतिनिधियों को बुलवाएं, ब्यावरा व्यापारी बात करें। लेकिन व्यापारियों की बात जो सुनता ही नहीं, करता नहीं, आदेश हो जाता है कि दुकानें बंद करना है, व्यापार व्यवसाय बंद करना। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते आए कि सीजन का टाइम है, हमें ये 2 रोज का जो लॉकडाउन किया है, इसके बाद अभी खुलने की बात है। सीजन का टाइम पूरा साल का सीजन अप्रैल और मई के महीने चलता है। ब्यावरा ग्रामीण अंचलों से जुड़ा हुआ है। ब्यावरा में जो इलाका है, पूरा इलाका है, पूरा हर व्यापार ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ है। तो ग्रामीण लोग जब तक यहाँ आएंगे, शादी ब्याह का सीजन है, यहाँ आएंगे कोई व्यापार चलेगा। कोई शहरी व्यापार नहीं है कि अपन लॉकडाउन करते हैं तो शाम को 4 से 5 का अगर व्यापार होगा तो शहर के लोग आ जाते हैं 4 से 5। यहाँ पर तो दिन भर ही व्यापार चलता है। तो हमारा ये निवेदन यही है कि लॉकडाउन खोला जाए। सीजन का टाइम है, आज हमारे एम्प्लॉइज हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। हम लोग धंधा खाते थे ब्यावरा के जो व्यापारी मिलते बैठे हुए हैं, 75% व्यापारी किराए की दुकान में धंधा करते हैं, उनको किराया खाते थे। अभी सीजन को देखते हुए लोगों ने माल स्टॉक कर लिया, लोगों ने ब्याज से पैसा लिया, उनका धंधा नहीं चलेगा तो पैसा कहाँ से देंगे, ब्याज वाले परेशान करेंगे उनको। और व्यापारी आपको भरोसा दिलाता है कि अगर किसी दुकान पे कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा, आप चालान बनाओ, हम आपके साथ हैं।
कोई भी व्यापारी इसमें आनाकानी नहीं करे। लेकिन प्रशासन स्तर पे आप कार्रवाई करो, हम तैयार हैं, लेकिन व्यापार को बंद नहीं करें, ये हमारे करना कितना मुश्किल हो रहा है। कौन आदमी कहाँ से उठा के ब्याज से धंधा कर रहा है, कौन में कहाँ से माल भरा हुआ है, उसके नीचे भी बहुत सारे लोग हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। पूरी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है व्यापार से। तो यही डेली वाले व्यवसाय वाले हैं जिनका आज दुकान नहीं खुली तो हो सकता है उसको कल तकलीफ आ जाए। उसके नीचे उनके यहाँ कर्मचारी भी है। क्या हमारे लाइट के बिल बंद हो जाएंगे? क्या हमारा इंटरेस्ट बंद हो जाएगा? क्या हमारी EMI बंद हो जाएगी? आप रैलियाँ हो रही बड़ी बड़ी, वहाँ कोई तकलीफें नहीं हो रही है। IPL चल रहा है, वहाँ कोई तकलीफें नहीं हो रही है, पर हमारे व्यापार से ही तकलीफ हो रही है। आप कीजिए वैसी व्यवस्था, शासन को करना है। अगर आपको लगता है कि दुकानदारों के प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, चालान बनेंगे, 1000 रुपये का बनेंगे, 500 का बनेंगे, व्यवस्था करेगा, मास्क बांटेगा दुकान पे। अगर उससे व्यापार करना, शहर के अंदर आप बैरिकेड से लगवा दीजिए, जहाँ से आदमी एंट्री करता है वहाँ पे आप मास्क लगवाइए, सैनिटाइजर का कीजिए। हम सब चीज़ों के लिए तैयार हैं, बाकी व्यापार बंद करने के लिए हम कोई भी तैयार नहीं है। धन्यवाद। इनके यहाँ तो कई जितने भी कस्टमर हैं वो तो अंदर ही आना है, उनको वो तो बाहर से दिखा नहीं सकते। तो जब उनके यहाँ ग्राहक अंदर आ सकते हैं तो फिर हमारे यहाँ पर जो ग्राहक आ रहे हैं उनको आप बाहर बिठा के रखने की बात क्यों करते हैं? ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चिंता है, उसको भी कोरोना की चिंता है, लेकिन साथ साथ व्यापार और घर की भी चिंता है। अगर व्यापार नहीं चलेगा तो कैसे क्या काम चलेगा? लोगों ने ब्याज से लेके बैंक की लिमिटों से लेके अपने माल को स्टॉक कर रखा है। अगर इस सीजन को माल नहीं बेचेगा तो कहाँ से ब्याज भरेगा और कहाँ से घर चलाएगा? नौकरों की तनख्वाह देनी है, बिजली के बिल भरने हैं, किराए का पेमेंट करना है, शासन को टैक्स देना है, माल जो आ गया उसको तो उसका टैक्स चुकाना है। जब बिकेगा नहीं तो टैक्स की रिकवरी कैसे होगी? इन सब बातों को ध्यान में रख के लॉकडाउन को ढील दी जाए, खोला जाए, ताकि व्यापार शासन की गाइडलाइन के अनुसार व्यापारी अपना व्यापार करें। साथ में मंडी खोलने की बात चल रही है। मैं मंडी में कितनी भीड़ रहती है? करीबन 2000 किसान डेली। क्या वहाँ पे कोरोना की चेन कैसे टूटेगी अगर इस तरह मंडी खोल दी जाएगी और बाजार में बंद रखा जाएगा? किसान मंडी में माल बेच के बाजार में आएगा, उसको जो पैसा मिल रहा है वो माल क्यों बेच रहा है? ताकि अपने घर की व्यवस्था कर सके। जो पैसा आएगा उससे घर का सामान खरीदे। जब वो पैसा लेके बाजार में सामान खरीद नहीं आएगा तो इस तरह अगर मंडी चलती रही तो बाजार में लॉकडाउन कैसे लगेगा? और ना मंडी में कोई इस तरह की व्यवस्था है वहाँ पे चेन टूट सके। वहाँ तो भयानक भीड़ रहती है, कोई सुनने देखने वाला नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे विचार करके या तो मंडी भी बंद रखी जाए, बाजार जब लॉकडाउन में मंडी खोली जाएगी तो इसका लॉकडाउन का मतलब क्या रहा? वहाँ तो बाजार से ज़्यादा भीड़ रहती है मंडी, और वही किसान सब बाजार में आएगा, बाजार से निकलेगा और मार्केट में आएगा। तो इस तरह इन सब चीज़ों पे विचार करके आवश्यक विष्णु अग्रवाल पेट्रोल मेरा तो व्यापारी महासंघ में जब सब आऊँगा हम शासन के साथ हैं। शासन ने जो भी हमको पहले निर्देश दिया हमने उसका पालन किया, आज भी करेंगे। आप कहेंगे बंद रखेंगे तो बंद भी रखेंगे, पर हम कहते हैं कि 1 महीने बंद रखेंगे। पर 1 महीने के बाद क्या कोरोना खत्म हो जाएगा? यदि आप कहते हो खत्म हो जाएगा तो हम लोग को आज से 1 महीने के लिए बंद करने को तैयार हैं। 1 महीने बाद आप कोई लॉकडाउन की बात नहीं करेंगे, कोई भी शासन नहीं करें तो हम 1 महीने के लिए तैयार हैं। बंद का व्यापारियों के उन छोटे छोटे व्यापारियों की स्थिति इतनी खराब है, देनी है, पिछले 1 साल से नहीं पाए, वो वापिस एक जगह के लॉकडाउन कर देते हैं। लॉकडाउन करें, आप खोलेंगे मार्केट 3 घंटे के लिए खोलेंगे तो और ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी। आप सोचोगे 3 घंटे के लिए खोल देंगे तो मेरे को यदि मार्केट में आना है तो 3 घंटे में आऊँगा, सबको आना तो सभी 3 घंटे में आएंगे। यदि कोई 6 घंटे होगा तो आज आराम से आकर जरूर आते जाएंगे। दिल्ली में भी लॉकडाउन नहीं लगा, उन्होंने रात को 10 बजे तक दुकानें खुली रखी, आज के आराम से अपने रखे आए, माल खरीदने गया।
अपन नहीं, अपन तो 3 घंटे मार्केट खोलेंगे, ठीक है, 3 घंटे हो तो 3 घंटे में पूरी भीड़ आएगी, कोई कोरोना खत्म नहीं हो जाए और लोग आप परेशान होंगे, प्रशासन परेशान होगा। पर मेरा तो यही कहना है, आप लॉकडाउन को शिथिल रखें और हम पूरा कानून का पालन करेंगे। मास्क पहनाना, सैनिटाइजर करना, ये हमारे रही बात दूरी की, तो दूरी तो पॉसिबल कहीं से नहीं है। 6 फीट की दूरी या 3 फीट की दूरी पॉसिबल नहीं है। अपन यहीं नहीं पॉसिबल है तो कहाँ पे पॉसिबल है? कि दुकान में ग्राहक आ गए, किसी की 6 फीट की दुकान है, मैं 2 ग्राहक आ गया तो कहाँ से दूर बैठ करूँगा? इसलिए दूरी वाली बात की, मास्क और सैनिटाइजर वाली स्थिति हम तैयार है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ है, ताज़ा आ रही है, आपके यहाँ से आदेश आ गया 50 लोगों का, वो 50 लोगों का आदेश भी गलत है ना बोल रहे। 50 लोगों में आज के टाइम में केटरिंग करवाओ तो 100 आदमी केटरिंग के आते हैं, केटर्स के आते हैं, वेटर, सर्विस वाले, कई लोग आते हैं। वो अपन ने 50 आदमी की ड्यूटी में बुलाए, तो अब वैसे में लड़के वाले कहाँ जाएंगे? उसके रिश्तेदार परिवार ही 50 देने का, तो वो क्या करेगा एक जना? तो इन चीज़ों पर विचार करके ये करा जाए कि किसी का हाथ बांध में शादी नहीं होके बड़े गार्डन में हो, जिसका 20% 25% मान लो उसका 1000 कैपेसिटी है, 200 आदमी परीक्षा की 300 आदमी इस टाइप की जाए। और उनका विचार करा जाए, जो बाजे वाले, ढोलक वाले, घोड़ी वाले, घोड़ी अपनी लेके 3 लाख 4 लाख की लेके बैठे हुए सालों से, उनको कुछ किराया को नहीं मिलता पैसा। इन सब पे ध्यान रखें प्रशासन, वो गरीब लोगों का ध्यान रखें। हर रेस्टोरेंट वाले सभी के साथ मिनिमम से मिनिमम 5 से 7 कर्मचारी हर दुकान पे रहते हैं और सब कर्मचारी उन्हीं दुकानों से रिलेटेड हैं, बरसों से काम कर रहे हैं, उनका घर का खर्चा पानी सब दुकानों से चल रहा है। अगर ये लॉकडाउन लग जाएगा मैम तो हमारे साथ साथ उनकी भी जीविका जो है वो खतरे में आ जाएगी। तो आपसे यही निवेदन है कि व्यवहारिकता को देखते हुए उचित से उचित जो निर्णय लिया जाए, ताकि लॉकडाउन में सब लोग, हमारे जो होटल हलवाई और बाकी सब लोग हैं, बिजनेस सही से कर सकें। अभी तो सीजन चल रहा है, सीजन में बाजार व्यापार जो लगता है वो सब ग्रामीण लोग से चलता है। अब इसमें ग्रामीण का भी आना जरूरी है और दूसरी बात सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो। अब अगर प्रशासन की इच्छा बनती हो तो ब्यावरा में कितना पॉइंट है, प्रशासन दुकानदारों के चालान बनाता है कि मास्क नहीं लगा रखे। प्रशासन स्वयं चाहे तो हर पॉइंट पे वो मास्क जो आ रहा है शहर के नगर के अंदर, जागरूक कर सकता है कि मास्क लगा के आप शहर के अंदर जाए। इससे क्या होगा कि मार्केट में जो भी लोग आ रहे हैं स्वयं मास्क पहन कर ही आए। अब अगर व्यवसायी हर कस्टमर से कहेगा मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, नहीं लोग व्यवसायी बहुत अलग नहीं करेंगे। व्यवहारिक पहलू है, व्यवहारिक पहलू है। अगर वो कस्टमर को जाए जो कहेगा कि मास्क देना देना चाहिए, हमारे व्यवसाय अगर आपने लॉकडाउन लगा दिया, अब इस लॉकडाउन को लगाने के बाद में क्या हमें बहुत लोगों से मुश्किल हो जाए? पिछली बार हमने इस जो भविष्य था इस लॉकडाउन को झेल सके, उससे कई छोटे व्यवसाय अभी उभर भी नहीं पाए। अब ऊपर से वापस से लॉकडाउन का दर्द अगर सभी लोग कैसे झेल पाए? तो आप इसको एक व्यवहारिक पहलू से समझे और प्रयास करें कि ये लॉकडाउन को मुक्त करें, नहीं तो व्यापारी को सभी खोलेंगे। संभव नहीं है, लॉकडाउन का सामना करने के क्षमता नहीं। ये शासन के ऊपर निर्णय नवरात्रि परसों से तब चालू हो जाएगी, जिसमें हमें लाइट वगैरह लगानी है। उसके बाद में इन लोगों से हमने मैडम, मेरे दोस्त के यहाँ पे शादी है, वो आ नहीं पाया बेचारा लॉकडाउन के चक्कर में मोया में 18 तारीख के लिए, जिसके लिए हमने पूरी शादी के लिए पूरा सामान हमने कोट पैंट दुल्हन के लिए पूरे
लहंगा चुन्नी सूट वगैरह डाल दिए मैडम, 8-8, 10-10 हज़ार। उनने 2.5-3 लाख रुपये कर्जा करके पेमेंट उठा के शादियों की तैयारी मैडम 2 महीने चल रही है। अभी ये मदीना मालू वाला दुकान है मैडम, भाई साहब से हमने 4-5 दिन पहले पूरा दूल्हे का सामान आपसे लिया है, पगड़ी माला सब, ढोल बैंड किराने का सामान मैडम घर पहुंच चुका है, रिश्तेदारों के कपड़े पूरे खरीद चुके हैं। अब उस सामान को और उस किराने को और कपड़े दुल्हन के ये मैडम कहाँ ले जाएंगे सामान? शादियों के जो चीज़ें खरीद चुके हैं और जो दुकानें आज बंद है, तो वो कोट पैंट और चुन्नी सूट जो सामान है दुल्हन का, वो भी उन दुकानों पे डला हुआ है। दुकानें नहीं खोल रहा व्यापारी, हमने फोन कॉल करे या लॉकडाउन है, हम दुकानें नहीं खोले। मैडम इसके कुछ गाइडलाइन बना, रेंट बहुत सब व्यवस्था हिंदी में सब चीज़ खरीद चुका है मैडम। अब उस शादियों को कैसे मतलब संपन्न करें? हमें कम से कम 50 लोग जो कि हम वहीं पे ढोल बजा के मेरे पार्ट लें मैडम। उसके बाद में ये कपड़े कैसे भी करके हम वहाँ कर जो खरीदे आज 8-10 हज़ार रुपये में मैडम वो खरीदा है, वो क्या देंगे उसको मांगे गए 5-10 हज़ार मास्क प्रशासन को दिए। अस्थाना साहब जब प्रेसिडेंट थे पूरा से हर हफ्ते मीटिंग बुलाते थे, कोई भी परेशानी हो रही है बात करते थे और पूरा पार्टिसिपेट करते थे हम सब। लेकिन मुझे व्यवस्था पूरा सब व्यापारी वर्ग ने इकट्ठे हुआ। अब चूंकि इस उम्मीद से थे कि अगले आने वाले टाइम में व्यापार चलेगा, अब वो व्यापारी बंद हो रहा। कल आप हमसे उम्मीद करो कि ये पलायन करेंगे लोग बाग, उनको अपन भोजन करवाएं, तो कौन व्यापारी करा? आज तो व्यापारी खुद के लाले पड़ रहा है, वो दूसरों का करा है। तुम्हारा निवेदन है और इसमें हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप मार्केट खोलने की हमें अनुमति दे दें। अगर इसके बाद भी अनुमति नहीं मिली तो ये तो तय है कि मार्केट खुलेगा। आप प्रशासन पेनल्टी लगाए, एक दुकान का चालान बनाए, हम सबको तैयार। लेकिन चूंकि हम उस चालान भर देंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को सल्फात नहीं दे सकते। आप माननीय कलेक्टर साहब से बात कर लें। कलेक्टर हमारे ब्यावरे के प्रशासक आप हो, ब्यावरे की जवाबदारी आपकी है। राजगढ़ जिले के लिए कलेक्टर साहब है, कलेक्टर साहब से आप निवेदन कर लें कि ब्यावरा में असंतोष है, ब्यावरा में अगर इस असंतोष को संभाला नहीं गया बहुत तकलीफ है और जिले में संतोष है, पूरा मध्य प्रदेश में असंतोष। आप अगर चाहें तो कलेक्टर साहब को ब्यावरा बुलवा लें, हम व्यापारी उनके साथ भी पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार। लेकिन ये तय है कि मार्केट खुलेगा। सिर्फ एक ही विकल्प है, व्यापार बंद किया जाए। आपने किसी और विकल्प पे विचार भी नहीं किया प्रशासन को कि इसके अलावा कोई और रास्ता हो सकता है जिससे अपन कोरोना काल से बच सके। मेरा ही निवेदन है, विकल्प नहीं है ये समाधान भी नहीं है। पिछले साल करके देख लिया, इसके बाद भी कोरोना खत्म नहीं हुआ, बढ़ता रहा। इसलिए मेरा निवेदन है कि व्यापार बंद करना इसका विकल्प नहीं है, किसी और विकल्प पे आप विचार कीजिए। जो सावधानियां हैं वो सावधानियां बरतने के निर्देश दीजिए, लेकिन व्यापार बंद करना तो एक तरह से सुसाइड है। आदमी कोरोना से नहीं मरेगा, सुसाइड से लेकर। मेरा ये निवेदन है कि व्यापार बंद करना विकल्प नहीं है। आत्महत्या के लिए गरीब लोग शासन और प्रशासन ये 2 दिन में धूपे में रखते पब्लिक को लॉकडाउन कर दिया। पहले रविवार का था ब्यावर का, फिर कह दिया शनिवार रविवार रहेगा। अब 24 घंटे छुट्टी ना हुआ मैडम जी, इसके पहले 10 दिन का फिर ऑर्डर आ गया। क्या गारंटी इनकी? मान लो 10 दिन बाद फिर कहते हैं कि 1 तारीख तक करेगा, फिर क्यों चुके भुगत चुके पिछले कर्जा लेकर हमने दुकानें चलाई। कैसे कैसे हमारे किस्त भरा, लोन लेके दुकानों माल भरा, पिछला सीजन पिट गया बेचारा, ढोल वाले पेट वाले जमाने की पूरे पिट गए बेचारा। आपको कैसे क्या पेट पालन करें मैडम जी? बोलिए। कम से कम आपसे निवेदन है, आगे आप बात पहुँचाइए हम सब लोगों की तरफ से कि दिन का कर्फ्यू, नाइट का कर्फ्यू जारी रखें, दिन का खुला रखें। और बाकी डिस्टेंसिंग वगैरह जो भी आपका पालन हम करेंगे बिल्कुल। अगर ना करें तो आप अस्थायी जेल में 2 दिन के लिए डालिए, ताकि पड़ोसी मेरा देखेगा साला तो वो हुक्म पालन करेगा। तो ऐसे कृपा आपसे मेरी मैडम कि दिन का चालू रखें, आप नाइट का बंद करें। चाहता है कि लोग परेशान हो, सरकार को भी मजा आता है कि लॉकडाउन करे और जनता परेशान हो।
ये तो वास्तव में नहीं है। लेकिन कल हमारी बैठक हुई थी राजगढ़ में, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में 5 विधायक भी थे, कलेक्टर साहब भी थे, सांसद जी भी थे, और वहाँ पर कुछ मुद्दों को प्रत्येक जिले में उन्होंने बात की। राजगढ़ जिले में भी सांसद जी की मैंने भी बात की थी, और हमारी वैसे भी सारे अंदर बैठ करके बात हुई करना क्या, कैसे जिले में अच्छे हालात हो, कैसे अच्छा वातावरण बने, कैसे लोग ठीक रह सकें। तो बात ये थी लॉकडाउन पर्याप्त 2 दिन लगाया। कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि इसको चेंज तोड़ना पड़ेगी, कुछ समय के लिए बीच बीच में ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम सब ने कहा था अभी ऐसा माहौल नहीं है, अभी 60-70% निकल रहे हैं, लेकिन अभी 2 दिन पर्याप्त है। 2 दिन हम लोग लॉकडाउन रखें और 2 दिन कितनी तालीम हो जाओ, 2 दिन पर लॉकडाउन के बाद में भी खोले। किसी ने सुझाव दिया था कि उसको बीच बीच में एक बार ब्रेक करना चाहिए। तो अभी ऐसा हालात नहीं है, 2 दिन पर्याप्त है। 2 दिन के बाद में फिर हम अगले हफ्ते में फिर इसकी समीक्षा करेंगे, फिर आगे जो भी बैठ के निर्णय करेंगे। लेकिन पता नहीं क्या बात हुई, बाद में हम लोग मीटिंग का तो कोई सहमति हम लोगों की नहीं हुई कि लॉकडाउन रखना है, और शासन भी नहीं चाहता लॉकडाउन लगे, क्योंकि व्यापार का नुकसान का आम आदमी भरना होता है, कालाबाजारी होती है, दुनिया भर की बात होती है। और बाद में निर्णय कैसे हो गया, मैंने कलेक्टर साहब से बात की कि निर्णय तो गलत कराया आप सबने, जिसने भी कराया, इससे हम लोग सहमत नहीं है। तो लेकिन बीच में बात हुई थी, फिर बात हुई थी लेकिन सहमति नहीं हुई। इसलिए मेरा ये सुझाव है हमारे SDM महोदय कलेक्टर साहब से बात करेंगे कि लॉकडाउन अभी लगना नहीं चाहिए, अभी पहले हालात को देखना चाहिए। 2 दिन पर्याप्त है, 2 दिन बाद खुलना चाहिए, क्योंकि इस समय ये 2-3 महीने का व्यापार व्यवसाय का टाइम है, और व्यापारियों के लिए नहीं सोचा है, तब व्यापार से कमा लेंगे। इससे आम आदमी को भी तो काम पड़ता है, छोटे छोटे गरीब लोग, हलवाई, टेंट वाले, लाइट वाले, नाई समाज के लोग, बहुत सारे लोग हैं जो इससे जुड़े रहते हैं। यदि इन सब चीज़ों को हम करेंगे तो और ज़्यादा घातक स्थिति बनती है। पता नहीं निर्णय क्यों हुआ है, गलत निर्णय हुआ, मैं तो इससे सहमत हूँ। और मेरा आपसे अनुरोध है, आप भी बात करें, मैं भी कल साथ बात करूँ, इसको लॉकडाउन को कम करना चाहिए। 2 दिन पर्याप्त है, 1 हफ्ता देखें। हाँ, हम समझते हैं कि जान है तो जान है, व्यापार सब बाद में है, लोग सुरक्षित रहना चाहिए, लोग स्वस्थ रहना चाहिए। अभी मरता क्या नहीं कर रही थी, ज़्यादा हालत खराब होगी तो लॉकडाउन भी लगे बने, ज़्यादा समय के लिए लगे, पहले भी लोगों ने झेला। तो मैं समझता हूँ कि सुरक्षा के लिए और दूसरी उपाय हम लोगों को करना चाहिए। मास्क लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, ज़्यादा सख्ती करें, हर चौराहे पे रास्ते पर पुलिस लगाएं, प्रशासन के लोग बैठे और सारे लोग सख्ती से मास्क लगाएं। कि मास्क बहुत आवश्यक चीज़ है, मास्क सबको लगाना चाहिए, व्यापारियों को भी मास्क लगाना चाहिए, अपनी दुकानों पे जितना शासन की गाइडलाइन का पालन उसे करना चाहिए, और बिना मास्क का सामान नहीं देना चाहिए। उसमें प्रशासन सख्ती करे, दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करे, लोगों को पकड़े, लोगों में भय का वातावरण पैदा करे, डर पैदा करे, ये जरूरी है। लेकिन ये जो हुआ, ये तो मैं भी पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, इसलिए होना चाहिए। हाँ, हम कानून का उल्लंघन नहीं करें, कानून को कोई नहीं तोड़े, अंतिम निर्णय तो शासन का होता है, मानना पड़ता है, लेकिन शासन तक हम ये बात पहुँचाए। हम सब चाहेंगे, कलेक्टर साहब से बात करेंगे, तो हम सब वापस जो जगह का ग्रुप है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, उनकी बैठक है, आजकल में भी बुलाएं, ताकि इनसे बात करके फिर CM से जहाँ से भी परमिशन उन्होंने जैसे भी उसको समाप्त करेंगे। मेरा अनुरोध है आपसे, भरोसा होना, क्योंकि अभी ऐसे हालत नहीं बिगड़े थे, बिगड़ तो रहे 60-70-80 केस कम नहीं है, लेकिन फिर भी अभी लॉकडाउन इसका इलाज नहीं, ये बात है ना। गाइडलाइन जब खुलेगी, मंडी खुली तो वहाँ पे गाइडलाइन का पालन कराना शासन की जवाबदारी। व्यापारी इस चीज के लिए तैयार है कि वहाँ पे कोरोना गाइडलाइन का पालन
उनकी वजह से ये मीटिंग हुई है। अगर वो नहीं बोलते तो ये मीटिंग संभवतः नहीं होती, ना आ पाते। सबसे कारण पहली बात मैं बताता हूँ मैडम कि लॉकडाउन से इतने परेशान हो गए हम। 2 दिन छोटे छोटे जो दुकानदार जो दुकानें लगाते हैं, व्यापारियों की बात तो सही है, जो नीचे फुटपाथ पे बैठते हैं उनके घरों में किस्त जो जमा होती है ना, उनके तक पैसे नहीं है। आज उनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि दूध लाने के पैसे भी नहीं है उन लोगों के पास। तो मैं उन लोगों की उनकी वजह से और रेडीमेड व्यापारियों की तरफ से बोलना चाहता हूँ, लॉकडाउन तो खोलना पड़ेगा कैसे भी। ये आपकी जवाबदारी है, विधायक जी आप जैसे भी इसको तय करें। आज आदेश लाएँ, आप मार्केट खुलवाएँ। सर की तरफ से मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट खोलें, लॉकडाउन को तोड़ें और हम लोग मास्क की व्यवस्था स्वयं कर लेंगे। व्यापारी लोग सक्षम हैं और दुकानदार जो व्यापार करना चाहता है वो स्वयं सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था करेगा। तो आपसे निवेदन है, शासन प्रशासन से बोलें, कैसे भी करके बोलें, इस लॉकडाउन को तोड़ें। हम इसी में सहमत हैं। मंडी माल बेचना है, आधा अपना व्यापार तो खुल ही गया, अब आधे के लिए बंद करें, फिर जिस दिन खुले उस दिन फिर भीड़ पड़ेगी। ये रास्ता ही है। दादा बीच में ना ग्राहक जब आएगा तो फिर अंदर भी घुसेगा वो। अंदर 11 जिले का सबसे अच्छा बड़ा शहर है, यहाँ काफी लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोगों ने बता दो, पिछले साल जब ये लॉकडाउन हुआ था, लंबे समय तक कर दिया, यहाँ के लोगों ने यहाँ NS3 NS12 दो रास्ते हैं, पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा यहाँ के लोगों ने जनता दल वोट दिया था। यहाँ यूपी के हजारों लोग यहाँ पर यहाँ से निकले यहाँ के लोगों ने भी, व्यापारियों ने भी, आम आदमी तो सरकार की गाइडलाइन को पालन करें। बिगड़ेगी लॉकडाउन के उपाय, हालांकि लॉकडाउन के उपाय है इसलिए है कि कल भी दिन भर इन्हीं बातों पे सारा दिन निकला और हम सब लोग ऐसे पाले में थे, तो सारी जो बातें बताई सब एक बात पर विचार विमर्श हुआ और हमने नहीं किया, और पूरे 52 शासकीय जिलों की सब बातचीत हुई है, सब सामने बात हुई, सारा प्रदेश का दृश्य वो सामने था। लेकिन मैंने आप मिले थे तभी मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी कभी ये विचार नहीं लाता होगा, ये कोई हल नहीं है। उन्होंने शुरुआत इसी बात से की थी, लेकिन सब जगह से जैसी स्थिति आई सामने, सबने अपने सुझाव रखे, उसमें ये निर्णय हो गया। लेकिन उस समय तक हमको ये पता नहीं था कि निर्णय होने वाला है। 2 दिन का निर्णय था और ये आगे बढ़ गया 19 तारीख तक। सब बातें अपनी जो बातें हैं वास्तव में हम सबकी जो परेशानी है इससे कम तो नहीं होना, बढ़ना ही है, ये स्वाभाविक है। लेकिन ये सब बातें अपने ऊपर तक पहुँचेगी, सब बातों से मिलकर कोई ना कोई निर्णय वापस होगा। हम सब आप सब लोगों के साथ हैं, जनता के साथ भी है, सरकार के साथ भी है। हम सब मिलकर इसका कोई समुचित निर्णय करके और समाधान खोजने का सब प्रयास करेंगे। मैं समझता हूँ ये सब बातें मैंने इनके मौके से भी अभी कहा था फोन पर, सबकी बात सुनकर ये सारी बातें ऊपर तक हो जाए, ताकि कोई ना कोई हम निर्णय पर पहुँचे और सबको सुविधा हो सके, सब इस महाबीमारी के इससे प्रकोप से भी बच सके। ऐसा कोई मध्यस्थ कोई निकलेगा निश्चित रूप से, और हम सब लोग संयम से इस संकट के समय काम करें, सोचे विचार करें, सबके बारे में विचार करें। इतना ही आप सब लोगों से निर्णय हम सब मिलकर जो होगा, सरकार जो करेगी निश्चित रूप सबके हित में होगा, ऐसा मुझे लगता है। आप सब लोग स्पीड से ये जो है इन्फेक्शन कर रहा है।
कलेक्टर साहब या मैं, हम लोग इतनी देर आप लोगों को इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते। तो व्यापार में हम लोग को सावधानी ज़्यादा बरतने की जरूरत है। केसेस व्यापार से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इवन ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अर्बन प्रभावी है। पर जो आपकी बात मैंने सुनी होगी काफ़ी ठीक थी। मैं अगर इस कुर्सी पे ना बैठूँ और आप लोगों के हिसाब से सोचूँ तो शादियाँ हैं लोगों की, प्लान मेरे पास 2 आ गई हैं, उन्होंने 400 लोगों को बोल दिया है, बहुत दिक्कत की बात है। अगर मैं आपकी तरफ से सोचूँ, व्यापारी के एंगल से सोचूँ तो 2 हफ्ते 2 दिन का लॉकडाउन, उसके बाद 1 हफ्ते का लॉकडाउन, ये चीज़ें पीड़ादायक तो हैं। अब इसमें मैं हम लोग कलेक्टर साहब से बात करेंगे। अभी जो मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई है, ये जो डिसीजन हुआ है शासन स्तर पर, हम आपकी जो भी बातें हैं उसको बिल्कुल विधिवत रूप से आपके कंसर्न कलेक्टर साहब से बात करेंगे। उनके पास हम कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, पर उसमें आप लोग को सहयोग बहुत जरूरी रहेगा। अगर मान लीजिए कि हम लोग कुछ करने का सोचे भी, इसमें कुछ रिलैक्सेशन करें लॉकडाउन में, तो आप लोगों को उसकी जो भूमिका है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से सोचे भी ना तो हम लोग का प्रशासन का काम तो चाहिए लोग महसूस हैं। जब लॉकडाउन लगता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित आप लोग, तो ये हम लोग से ज़्यादा आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अर्बन सेंटर में खासतौर पर दुकानों में ये व्यापार में काम हो। तो अगर इसमें रिलैक्सेशन होता है तो आप लोग इस चीज़ पर ध्यान रखें। पिछली बार ज़्यादा कड़ाई करनी पड़ेगी आप लोगों को। आप लोग मास्क रखते वहीं पे थे, इनको होना चाहिए मास्क। इलेक्शन होता है तो आप लोगों को ज़्यादा पालन करना पड़ेगा, तो शक्ति होगी फिर वो दोबारा वही हो जाएगा एक को तोड़ने के लिए। अगर रिलैक्सेशन होता है ना, और वो सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करेगा वो चीज़। तो अभी जो डिसीजन हुआ है इस पर हम बात करते हैं, और जो भी आपको कंसर्न है, कुछ हम रिलैक्सेशन ये सोच सकते हैं कि दुकानों को खोलने का, या फिर शादियों में जो शादियाँ प्लान है और एक ये भी चर्चा हुई थी कि जो हाईवे पे होटल हैं उनको थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। उसमें अभी कोई डिसीजन नहीं आया है, बट बात करके देखते हैं इस बारे में। और जहाँ तक मंडियों का सवाल है, मंडियाँ अभी बंद हैं और 5 दिन तक, पर अगर मंडियाँ खुलेगी तो उसमें भी पूरा सुनिश्चित करेंगे कि सारे गाइडलाइंस का पालन होगा। मैं चेक करूँगी, टाइमिंग भी निश्चित किया जाएगा, समय सीमा का तो उसको मंडी का अभी तो खैर 5 दिन तक बंद है, 14 तारीख तक, गुरुवार तक बंद, गुरुवार तक ठीक है। तो हाँ, तो आपकी ये सारी बातें मैं ऊपर लेके सामने पहुँचाऊँगी, पर मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग शासन के खिलाफ ना जाएं, क्योंकि आप मंशा ये नहीं है कि किसी को परेशान किया जाए या किसी एक विशेष वर्ग के लिए। हम लोग सब यही कोशिश कर रहे हैं कि जो कोरोना है इसकी कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि क्या गारंटी, गारंटी नहीं है कि एक ऐसी विपदा आई है जो सिर्फ ब्यावरा या राजगढ़ या मध्य प्रदेश में
और हमारी तरफ से जवाब आने चाहिए। तब तक मेरा निवेदन ये है कि आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करें। आप कब तक इसका निर्णय लेंगे, मतलब वो तो क्योंकि इस कोरोना ने ऐसा नहीं कि हमारे लोगों के बीच के कई लोगों को खोया है, हम भी इसकी समझते हैं, बाकी चीज़ें दोनों चीज़ चलेंगी, वो तो निर्णय लेंगे, मैडम भी करेंगे, हम भी करेंगे, जरूर भी करेंगे, सांसद जी से बात करेंगे, रास्ता निकालने आप पे विश्वास करते हैं कि गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जाए, आगे लेके करवाया जाए। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि कुछ समय ऐसा निकाला जाए कि व्यापार भी चालू रहे, गाइडलाइंस का पालन भी पूरा होता है। चाहे आप हमारे मित्र बंद करना कि व्यापार 12 घंटे बंद के बजाय 5 घंटे 6 घंटे चालू करना। आप हमारी ओर से इस बात की रिक्वेस्ट हुआ कि व्यापार बंद करना इसका संकोच मिलेगा। मेरा समझना जाता है शुक्रवार शाम की 6 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक उसको बढ़ा के उन्होंने 4-5 दिन और कर दिए, एक हफ्ता और बढ़ा दिया। तो उसके विरोध में हमने ये मीटिंग रखी थी और हमने प्रशासन से ये सहयोग मांगा है कि व्यापारियों का जो सीजन का टाइम है इस पर लॉकडाउन नहीं किया जाए, और लॉकडाउन इसका अगर हल है कोरोना बीमारी भगाने का तो फिर महीने भर के लॉकडाउन करें और ये तय कर दें कि वाकई में कोरोना खत्म हो जाए। अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो फिर क्या करेंगे? नहीं, प्रशासन नहीं सुनता है तो व्यापारी या तो आत्महत्या करेगा या अपने बच्चों को सल्फास देगा, नहीं तो फिर व्यापार बंद हो जाएगा। और फिर अगर व्यापार खोलना है तो पूरा व्यापार खोलें, ऐसा नहीं है कि साहब वो व्यापारियों में फूट डालते हैं, मंडी का व्यापार खोल देते हैं, किराना का व्यापार खोल दें, ये नहीं। ये व्यापार में 70% व्यापार मंडी का एवं किराना का है, 30% से कोरोना बच जाएगा क्या? व्यापारी महासंघ ने कुछ चुनौती भी दी है। व्यापारी महासंघ ने चुनौती दी है कि हमें आपका डिसीजन हमको व्यापारियों को पसंद नहीं आ रहा है, हम व्यापार खोलेंगे। तो उन्होंने कहा इस पर विचार, प्रशासन ने कहा इस पर विचार करें। लेकिन आपदा प्रबंध समिति की बैठक ने जो निर्णय लिया है उसी में हमारे यहाँ क्षेत्र के विधायक भी है और विधायक सबका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसका मतलब कि उनकी सहमति से ही हुआ। माननीय ये जो मीटिंग हुई थी उसमें निर्णय नहीं हुआ था, क्योंकि माननीय विधायक जी से हमारी चर्चा हुई, विधायक जी का उसमें निर्णय नहीं हुआ, निर्णय बाद में हुआ है। अभी क्या आश्वासन मिला है, क्या आगे रणनीति रहेगी? आश्वासन दिया कि शासन, हमारे एसडीएम मैडम से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम कलेक्टर से चर्चा करके जो भी निर्णय हुआ हम आपको बता देंगे। कल सोमवार को हम कल सोमवार बंद रखेंगे, शासन को सहयोग करेंगे। हम भी प्रशासन को सहयोग करना चाहते हैं और पूर्व में भी लॉकडाउन के टाइम पे प्रशासन को सहयोग किया है हमने। अगर नहीं होता है निर्णय तो फिर आगे नहीं होता तो हम व्यापारी जो भी तय करेंगे, व्यापारी मीटिंग करेंगे, व्यापारी अपनी चर्चा करके प्रशासन को अवगत करा के व्यापारी अपनी एक्शन लेंगे। अच्छा मतलब ये केवल व्यापारी सभी की ही मांग है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग जो हैं हम सबके लिए है। हम ब्यावरा के अभी जो वर्तमान में जितने व्यापारी आए तो 10% व्यापारी सक्षम है, 90% परेशान है। उसके साथ साथ जो भी है गरीब लोग हैं जिनके रोजंदारी का काम है, उन लोगों के लिए बात करना है। हम तो फिर भी ठीक है, हम सक्षम में कर लेंगे, निपट लेंगे, लेकिन हम तो उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, जो जमीन निपट कर धंधा कर रहा है, जिनको रोज सुबह कमाते हैं शाम को हाथ मंडी माल बेचना है, आधा तो अपना व्यापार तो खुल ही गया, अब आधे के लिए बंद करें। मध्य प्रदेश में था शुक्रवार शाम की 6 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक उसको बढ़ा के उन्होंने 4-5 दिन और कर दिए, एक हफ्ता और बढ़ा दिया। तो उसके विरोध में हमने ये मीटिंग रखी थी और हमने प्रशासन से ये सहयोग मांगा है कि व्यापारियों का जो सीजन का टाइम है इस पर लॉकडाउन नहीं किया जाए, और लॉकडाउन इसका अगर हल है कोरोना बीमारी भगाने का तो फिर महीने भर के लॉकडाउन करें और ये तय कर दें कि वाकई में कोरोना खत्म हो जाए। अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो फिर क्या करेंगे? नहीं, प्रशासन नहीं सुनता है तो व्यापारी या तो आत्महत्या करेगा या अपने बच्चों को सल्फास देगा, नहीं तो फिर व्यापार बंद हो जाएगा। और फिर अगर व्यापार खोलना है
तो पूरा व्यापार खोलें। ऐसा नहीं है कि साहब वो व्यापारियों में फूट डालते हैं, मंडी का व्यापार खोल देते हैं, किराना का व्यापार खोल दें, ये नहीं। ये व्यापार में 70% व्यापार मंडी का एवं किराना का है, 30% से करोड़ों बच जाएगा क्या? व्यापारी महासंघ ने कुछ चुनौती भी दी है। व्यापारी महासंघ ने चुनौती दी है कि हमें आपका डिसीजन हमको व्यापारियों को पसंद नहीं आ रहा है, हम व्यापार खोलेंगे। तो उन्होंने कहा इस पर विचार, प्रशासन ने कहा इस पर विचार करें। लेकिन आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में जो ये बात भी कहीं ना कहीं निकल के आई है कि लॉकडाउन से खत्म ही हो गया कोरोना, बट ये नया स्ट्रेन आया, आप लोगों को ये पता चल रहा है ये ज़्यादा डेडली, ज़्यादा स्पीड से ये जो है इन्फेक्शन कर रहा है और लंग्स में खासतौर पे जो 45 अभी तो हमारे पास ऐसे केसेस भी आ रहे हैं। ये 2 रोज का जो लॉकडाउन किया है, इसके बाद अगर खुलने की बात होगी, सीजन का टाइम पूरा साल का सीजन अप्रैल और मई के महीने चलता है। ब्यावरा ग्रामीण अंचलों से जुड़ा हुआ है। ब्यावरा में जो इलाका है, पूरा इलाका है, पूरा हर व्यापार ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ है। तो ग्रामीण लोग जब तक यहाँ आएंगे, शादी ब्याह का सीजन है, यहाँ आएंगे तो ही व्यापार चलेगा। कोई शहरी व्यापार नहीं है कि अपन लॉकडाउन करते हैं तो शाम को 4 से 5 में अगर व्यापार होगा तो शहर के लोग आ जाते हैं 4 से 5। यहाँ पर तो दिन भर ही व्यापार चलता है। तो हमारा एक निवेदन यही है कि लॉकडाउन खोला जाए, सीजन का टाइम है, आज हमारे एम्प्लॉइज हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हम उनको तनख्वाह कहाँ से दें? ब्यावरे के जो व्यापारी बच्चे बैठे हुए हैं, 75% व्यापारी किराए की दुकान में धंधा कर रहे हैं, उनको किराया कहाँ से दें? अभी सीजन को देखते हुए लोगों ने माल स्टॉक कर लिया, लोगों ने सिर्फ ब्याज पे पैसा लिया।